बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.6 और इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेज जो हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 6.6 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट from a point on the ground level 40 meter away from the flag post is 60 degree. Find the height of the post. तो उसने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, तो पहले हमने देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो यहाँ पर देखें, उसने हमें बुक में ये बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है, और ये बिल्डिंग का जो है वो टॉप फ्लोर है, ठीक है, टॉप है। तो ये हमारी आई है। यहाँ से ये जब हम टॉप की तरफ देखते हैं बिल्डिंग के, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। जो हम अपनी आई से बिल्डिंग के टॉप पे देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ की बात हो रही है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट, यानी कि एक फ्लैग जो है वो लगाया हुआ उन्होंने और उसका जो टॉप है उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे। तो यहाँ पर हम ना एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और उसने हमें कहा हुआ है कि टॉप यानी कि फ्लैग समझ लें कि ये फ्लैग है, ठीक है। यहाँ पर देख लें, ये समझ लें कि आप ये एक फ्लैग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, उसने कहा है कि आ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल टॉप हमारा ये है और ग्राउंड लेवल हमारा ये है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट। तो ये जो फ्लैग पोस्ट है ग्राउंड लेवल जो है वो इससे 40 मीटर अवे है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 40 मीटर। उसके बाद उसने कहा है फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। हाइट क्या है, ये है हमारे पास जो हमने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करनी है। इनको हम नाम दे देते हैं ए का, बी का और सी का। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारी ये है, हाइट है, ठीक है, फ्लैग की। तो इसको हम एक्स का नाम दे देंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं लेट बी सी, ये बी सी है ना जो हमने फाइंड करना है, इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो ये बी सी जो है ये हमने फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेनी है कि जिनकी मदद से हम जो है वो ये x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें, ठीक है। ऐसी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेनी है। तो यहाँ पर देखें, तो उससे पहले उसने हमें जो जो वैल्यू गिवन दी हुई है ना वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए दिया हुआ है वो है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो है ए बी दिया हुआ है मेजरमेंट ए बी, तो वो हमारा 40 मीटर है, ठीक है। इसी तरह से मेजरमेंट बी सी जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज़ें उसने हमें गिवन दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है कि जिसमें ये दोनों चीज़ें आती हों और हम उसकी मदद से इसको सॉल्व कर लें। ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारी बेस होती है, ठीक है। अब ऐसा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों हों। तो यहाँ पर देखें टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस दोनों हैं। इट मीन्स कि हम टेन थीटा यूज़ करेंगे, यानी कि टॉल पीपल बिल्ड टी फॉर टेन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर टेन थीटा यूज़ करना है। तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हम इसकी मदद से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो हाइट है ना पोस्ट की वो फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, टेन एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर थीटा की जगह पर एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर की जगह पर हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है। और परपेंडिकुलर की जगह हमने x लगा लिया और बेस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
तो यहाँ पर देखिए हमने tan 60 डिग्री लिखना था। अब tan 60 को हम ज़रा कैलकुलेटर पे करते हैं तो tan 60 का आंसर क्या आएगा। tan 60 को करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1.73। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.732। ठीक है, मैंने पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक लिख लिया और यहाँ पर आ जाएगा x/40। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 आ जाता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखें ये 40 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 इधर जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें जब इस वैल्यू को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 69.28। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 69.28 x की वैल्यू आ गई, यानी कि हाइट ऑफ द पोस्ट आ गई है। तो इसको सही करके लिख लेते हैं x = 69.28 और यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर, क्योंकि उसने हमें जो वैल्यू दी हुई है वो भी मीटर में दी है, तो आंसर भी हमने मीटर में ही निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि BC जो है वो हमारी हाइट ऑफ द पोस्ट है। उसके बाद जो उसने हमें गिवन वैल्यू दी हुई थी हमने वो राइट किया है। दैन उसके बाद हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी थी कि जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों हों, ताकि एक वैल्यू नोन है और एक अननोन है, ताकि उसकी मदद से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें, क्योंकि इस साइड की तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। तो हमने ये 2 वैल्यूज़ लेनी थी ताकि हम इसकी मदद से जो है वो ये वैल्यू फाइंड कर सकें। अब उसके बाद हमने tan थीटा लिया, तो tan थीटा = परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। tan थीटा की वैल्यू लिख दी 60 डिग्री और यहाँ पर परपेंडिकुलर की और बेस की वैल्यू आ गई। उसके बाद tan थीटा हमने कैलकुलेटर पे फाइंड किया तो 1.732 आ गया। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये 40 इधर आ गया और ये 1 इधर चला गया, तो x1 से x हो गया और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है सम नंबर 2, एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आल्टीट्यूड। तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल की यहाँ बात हो रही है। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी ये जो दोनों साइड्स हैं ना, ये वाली ये इक्वल होती हैं। ठीक है, ये साइड और ये साइड जिसकी इक्वल होती हैं उसको आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल इसका ये है। ठीक है, वर्टिकल एंगल इसका ये है। पहले इसको नाम दे देते हैं, इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं A, B और C का। ये पूरी ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया। अब उसके बाद उसने कहा है कि वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल हमारा ये है, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का ये वर्टिकल एंगल है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, ये बाहर ही लिख लेते हैं 120 डिग्री। तो ये एंगल जो है उसने कहा है ये 120 डिग्री का है, तो इसको नाम दे देते हैं CD का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें उसने कहा एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो उसने कहा है ये जो बेस है नीचे ये और ये जो सारी बेस है ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आल्टीट्यूड। तो हमने क्या फाइंड करनी है, ये जो आल्टीट्यूड है इसको हम आल्टीट्यूड कहते हैं। ये जो आल्टीट्यूड है हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, मतलब कि इसकी जो है यहाँ पर साइड जो है वो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का और यहाँ पर भी ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 120 डिग्री का एंगल है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल हमें मालूम नहीं है, ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल को फिलहाल ले लेते हैं, इस वाली ट्रायंगल को, और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ACD। अब इसके बाद देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले हमारे पास एंगल D भी है और एंगल जो है 120 ये भी है, हमने एंगल A फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल A फाइंड करेंगे। तो एंगल A फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है एंगल 120 डिग्री, तो ये दोनों को मिला के 120 डिग्री है। लेकिन अगर हमने इसका अलग और इसका अलग लिखना हो तो 2 पार्ट्स में हम इसको
जो है वो रखा हुआ है, इसलिए 120 को अगर हम हाफ करना है इसका तो 120 को डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो हमारे पास क्या आएगा 60। इट मीन्स कि ये वाला जो ये इतना हिस्सा है ये भी 60 का और ये भी 60 का, तो अगर इनको ऐड करें तो 120 बनता है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितने का है 60 डिग्री का, और यहाँ वाला भी एंगल 60 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब हमने एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई ट्रायंगल मौजूद हो और उसकी दो साइड्स उसने हमें गिवन दी हुई हो और एक साइड हमने मालूम करनी हो, तो हम क्या करते हैं 180 डिग्री से उन दोनों एंगल्स को माइनस करते हैं, तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है, इसको लिख लेंगे और 180 डिग्री के साथ हमने अपने गिवन एंगल्स माइनस कर देने, एक 90 डिग्री और एक 60 डिग्री, इन दोनों को माइनस करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 माइनस 90 माइनस 60, ठीक है। जब इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 30 डिग्री। इट मीन्स कि हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए की क्या वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। अब हमारे पास तीनों एंगल्स फाइंड हो गए हैं, ठीक है। तीनों एंगल्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पर उसने हमें बेस जो बताई थी वो उसने इस पूरी लेंथ की, यानी कि इस पूरी बेस, इस पूरे एरिया की बताई थी 10 सेंटीमीटर। अब हम तो सिर्फ इतना हिस्सा चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर 10 का हाफ करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिखते, यहाँ पर हम बताते हैं कि मेजरमेंट ए बी जो है हमने फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट ए डी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू, अब हमने टोटल में से जो है वो माइनस करना है 2 को, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास मेजरमेंट ए बी है, ठीक है। ए बी लिख लिया और इसमें से अगर हम माइनस कह रही हूँ डिवाइड करना है 2 को, तो हमारे पास इसका जो है वो इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें मेजरमेंट ए डी जो है वो हमने फाइंड करना है, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। और मेजरमेंट ए बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। और इसको हमने डिवाइड किससे करना है 2 से करना है, क्योंकि इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा मेजरमेंट ए डी क्या आएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट मीन्स कि ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब हमने ये मैथमेटिकल तरीके से जो है उसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर देखें 5 सेंटीमीटर मौजूद है और हमने आल्टीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि ये फाइंड करना है। तो इसके लिए अब हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे जिसमें हमारे पास ये जो है ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होती है, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों हों। तो यहाँ पर देखें टेन थीटा जो है उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों हैं, तो यहाँ पर हम टेन थीटा ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेन थीटा, उसकी मदद से हम यहाँ पर वो आल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब यहाँ पर टेन थीटा हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसको हम एक्स लिख देते हैं और बेस हमारे पास आई है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम 30 डिग्री की सबसे पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें टेन 30 अगर हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो टेन 30 हमारे पास आएगा 0.577। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.577 मल्टीप्लाई बाय नीचे हमारे पास है x/5, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ इज इक्वल का साइन है और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब ये 1 इधर चला जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, तो 0.577 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा और ये 1 इधर जाएगा तो x मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, x 1 से x हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.886, ठीक है। 2.886 है, तो मैं यहाँ तक ही लिखूँगी 2.886, ठीक है। ये जो है ये x का आंसर आ गया, यानी कि ये जो हमारा आल्टीट्यूड है उसका आंसर ये है। तो यहाँ पर देखिए उसने बुक में राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक लिखा हुआ। तो पॉइंट के बाद हम देखते हैं अगर 2 वैल्यूज़ के बाद 3 वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो पीछे वाली वैल्यू में 1 प्लस कर देते हैं। इट मीन्स यहाँ पर 8 में 1 प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 2.89 आ जाएगा। अब इसको हम सही करके लिख लेते हैं और 2.89, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें हमने सबसे पहले क्या किया है,
हमारे पास यहाँ पर एक आइसोस्केल ट्रायंगल थी, ठीक है। उसकी जो वर्टिकल उसने जो हमें दी हुई थी एंगल वो 120 दिया हुआ था। उसको हम जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 60 डिग्री बना, ठीक है। उसके बाद उसने हमें एंगल 90 डिग्री भी हमारे पास गिवन है और एंगल 60 भी गिवन था। हमने एंगल ए फाइंड करना था, तो उसके लिए हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली ACD। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारे पास दो एंगल्स गिवन हो तो हम उसमें से इजीली वन एंगल फाइंड कर सकते हैं उन दोनों एंगल्स को माइनस करके। तो हमने 180 डिग्री में से जो उसने हमें गिवन एंगल्स दिए थे उनको माइनस किया तो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। उसके बाद उसने ये जो पूरी बेस है हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो इसको हमने इतना हिस्सा सेपरेट करना था। तो उसके लिए हमने AD लिख के टोटल में से 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ली कि जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो। तो टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस दोनों होती हैं। उसके बाद थीटा की वैल्यू पुट की, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट की, ठीक है। टेन थीटा हमने कैलकुलेटर पे फाइंड किया तो ये आ गया, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता तो 1 लगा लिया। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई और इस तरह से कैलकुलेटर पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और लास्ट पे इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए सम नंबर 3 है, आ ट्री इज़ 72 मीटर हाई। ये उसने कहा है, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और आप इसको ट्री कंसीडर कर लें, ठीक है। उसने कहा है 72 मीटर हाई, तो ये एक ट्री है जो 72 मीटर हाई है, जिसकी हाइट जो है वो 72 मीटर है, यानी कि इतना ऊंचा है वो। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि हमारी आई से हम किसी चीज़ के टॉप पे देखते हैं, ठीक है। जैसे ट्री को हम ऊपर टॉप से देख रहे हैं तो वो हमारी आई और वो जो टॉप से देखना है वो जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। कि अगर किसी अपनी आँख से हम किसी चीज़ के टॉप को देख रहे हैं तो हमारी आँख और उसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। उसने कहा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने जो है वो फाइंड करना है, तो उसको हम यहाँ पर थीटा से लेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ऑफ इट स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल है, तो वो कह रहा है ये जो टॉप, ये जो पॉइंट है ना, ये ग्राउंड लेवल से 100 मीटर अवे है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 मीटर। इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का, और इसको हम सी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है उसको हमने थीटा का नाम दे दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन हमने इसको थीटा के इक्वल कर दिया, ठीक है। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू थीटा। अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर हमारे पास 2 साइड्स मौजूद हैं और हमने क्या थीटा जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 साइड्स मौजूद हैं और हमने ये फाइंड करना है थीटा। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर और बेस की है। यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें हमारे पास ये दोनों वैल्यू गिवन मौजूद हैं, परपेंडिकुलर की और बेस की, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पर टेन थीटा यूज़ कर लेते हैं। टेन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। तो यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर और बेस दोनों हैं, तो हम यहाँ पर टेन थीटा यूज़ कर लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ हैं वो परपेंडिकुलर और बेस की हैं और वो टेन थीटा में आती हैं, इसलिए हम यहाँ पर टेन थीटा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें हमने जो है वो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर टेन थीटा हम एज इट इज़ लिख देते हैं और यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 72 और बेस की वैल्यू है हमारे पास 100। तो इसको हम जो है 72 को 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 72 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.72। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.72 और यहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा। अब ये जब टेन है, थीटा इधर ही रहने देंगे, टेन इधर पॉजिटिव है, वहाँ जाकर इन्वर्स हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर टेन इन्वर्स 0.72 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करके यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जब हम कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करके 10 और ये वैल्यू प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.7, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो थीटा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना था तो उसको हमने थीटा के इक्वल लिखा। उसने हमें
ये हाई कितने मीटर ये हाई है और ये बेस ये हमें दी हुई थी, ठीक है, ये हमने लिख ली। और उसके बाद हमने परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मौजूद थी, इसलिए हमने टेन थीटा पुट किया ताकि हम इजीली उसको फाइंड कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये आंसर है, हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। और यहाँ हम लिख लेंगे डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल जो है वो डिग्री में होता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें सम नंबर 4 है, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये देखें ये एक लैडर है यानी कि सीढ़ी है, ठीक है, इसको आप कंसीडर कर लें। जब सीढ़ी लगती है तो वो इससे रुक की ही लगती है, ठीक है। तो उसने कहा है कि जो इसका एंगल है वो क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 60 डिग्री। उसने कहा है विद द ग्राउंड एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। और ये जो वॉल है ये इससे कितने, इसकी हाइट क्या है 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये जो लेंथ है लैडर की ये हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी का। तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट, कि हमने इसको नाम दिया है ए सी का। तो यहाँ पे आ जाएगा लेट मेजरमेंट ए सी इज द लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद तो यहाँ पर देखें हम लिख लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी। अब यहाँ पर देखें ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो गिवन वैल्यू है वो लिख लेते हैं। उसने हमें बी सी की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर। उसके बाद उसने हमें एंगल ए दिया हुआ, तो मेजरमेंट एंगल ए लिख लेते हैं 60 डिग्री। और ए सी हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी हमने फाइंड करना है, उसको हमने एक्स का नाम दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे कि उसमें हमारे पास ये और ये हमने मतलब उसने हमें गिवन दिया हुआ ना, ये हमने फाइंड करना और ये हमारे पास मौजूद है। तो हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस मौजूद हो। तो यहाँ पर देखें साइन थीटा में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस मौजूद है, तो हम साइन थीटा को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देखें अब साइन जो है वो ऐसे ही रहेगा और थीटा की जगह पर आ जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पर परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू उसने हमें दी हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और हाइपोटेनियस x है, तो x हमने फाइंड करना। अब हम क्या करेंगे साइन 60 डिग्री को कैलकुलेटर पे करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेटर पे साइन 60 डिग्री लिखेंगे, तो साइन 60 जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है 0.866। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.866, ठीक है, 0.866 आया हमारे पास यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर 10/x लिख देना है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये 0.866 और यहाँ आकर ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई और साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x से इधर ही जाने देंगे और 10 ओवर ये हो जाएगा 0.866, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 10 डिवाइडेड बाय 0.866, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 11.54, तो इसको 547, तो यहाँ पे लिख देंगे 11.547। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें जब पॉइंट के बाद अगर थर्ड वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो पिछली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 11.55 आ जाएगा, ठीक है, 11.55 आ जाएगा। 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने राउंड ऑफ किया। तो यहाँ पर देखें दोबारा से हम अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या किया है, उसने हमें ये सब कुछ जो है वो गिवन दिया हुआ था और हमने AC जो है वो फाइंड करना था। तो हमने AC को जो AC बता दिया कि ये जो है x के इक्वल, हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें उसने हमें जो गिवन वैल्यूज़ दी हुई थी वो हमने लिखी हैं और हमने ऐसी साइड ली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया कि जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों मौजूद हो। तो वो साइन थीटा था जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों मौजूद होते हैं। थीटा की जगह पे यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू लिख दी 60 डिग्री, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू लिखी और फिर इन दोनों साइड्स की आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई।
एक्स इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और 1 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 10 10 हो गया, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो यही आ जाएगा, मतलब 0.866। तो ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर देखें इन दोनों को जब डिवाइड किया है कैलकुलेटर पे तो 11.547 आया। तो इसको राउंड ऑफ करके जब यहाँ पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 5 या 5 से बड़ी आ जाए तो हम पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 की जगह 1 ऐड किया तो 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्स की वैल्यू आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको जो है अच्छी समझ आई होगी इन क्वेश्चंस की, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।